students, welcome back to our maths class. So we were doing this chapter understanding quadrilaterals, and today is the part 3 of this chapter. So we have started exercise 3.1 and जो भी बेसिक चीज़ें थी उसके रिगार्डिंग वो हम पढ़ चुके थे. नाउ लेट्स डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है हमारी एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. पढ़ते हैं. Examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduced from that. We have a table given here. क्या है इस टेबल में? कुछ फिगर्स हैं और हमें दिया हुआ है कि उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, देन एंगल सम जो है वो कितना आ रहा है. सो बिफोर ऑल्सो वी हैव लर्न द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगॉन. क्या पढ़ा था हमने? एक हमने फॉर्मूला डिड्यूस किया था दैट किसी भी पॉलीगॉन में अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे n-2 इंटू 180 और उससे हमें मिल जाता था हमारे पॉलीगॉन के सम एंगल्स का सम. करेक्ट. अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यू कैन सी 3 साइड्स थे, एंगल सम हो गया 180. 4 साइड्स थे, सो 2 इंटू 180 करके यहाँ पे एंगल आया. 2 इंटू 180 क्यों किया? बिकॉज टोटल 4 साइड्स थे. 4 माइनस 2 किया, सो 4 माइनस 2 इज 2. दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर 2 इंटू 180. नाउ नेक्स्ट 5 साइड्स हैं अगर, तो 5 साइड्स में हमें फॉर्मूला दिया गया है 3 इंटू 180. हाउ डू वी गेट दिस 3 इंटू 180? बिकॉज एज पर वॉट वी हैव लर्न बिफोर n minus 2, n is 5, so 5 minus 2 into 180. Next, in this figure we have 6 number of sides, so 6 number of sides means 4 into 180. 4 into 180 how? Because 6 minus 2 is 4, so we get 4 into 180. तो ये तो टेबल हमें ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन में आगे क्या है? सो क्वेश्चन में आगे है what can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7, 8, 10 and n. अब हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स हैं 7, नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, 10, n, तो इनके एंगल सम क्या होगा? वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस. करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें पता है क्या करना है. नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर गिवन है, सो चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? वी ऑल नो इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 7 नंबर ऑफ साइड्स, सो 7 नंबर ऑफ साइड्स मीन्स n minus 7 multiply by 180 degree. So this is the solution for A. So in first question we have number of sides given as 7, so we have the formula as n minus 2 multiply by 180 degree. So n is what? N is the number of side. So number of side is n, that is 7 here. So 7 minus 2 into 180 is the formula for this first question. Now 7 minus 2 is what? 7 minus 2 is 5. So we got 5 into 180. So if you multiply this thing, you will get the answer for the first question, that is 7 sides. So 5 multiply कर लेते हैं. 5 into 0 is 0, 5 8s are 40 is 0, 4 1 3. So we got the angle sum property for a polygon having 7 sides is total sum of the angle is 900 degree. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं 8. सो नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं. सेम फॉर्मूला हमें पता है, यही यूज करना है. सो n माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 2. 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180. सो 8 minus 2 is 6. So by multiplying 6 to 180 we will get the answer for this question. मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पॉलीगॉन में 8 नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हमारे पॉलीगॉन का एंगल सम क्या होगा. चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 zeros are zeros,
8, 4 carry over, 1080 is the answer. Easy था, correct? Now next question, C question में हमें given है some number of sides is 10. उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 minus 2 multiply by 180. So 10 minus 2 is 8. So 8 into 180 equals, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा 8 into 180. 8 zeros are zeros, 8 8s are 64, 6 carry over, 8 1s are 8, 1440 is the answer. करेक्ट. चलिए 10 साइड्स के लिए भी आ गया हमारा आंसर. नाउ नेक्स्ट इज साइड्स इज गिवन एज n. न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल है. क्या करेंगे, फॉर्मूले में एटलीस्ट पुट करते हैं क्या वैल्यू आ रही है. सो साइड इज n and we have the formula n minus 2 multiply by 180 degree. So for D question we have this thing. Now we do not have any numerical value for n. n के लिए कोई भी numerical value नहीं है. numerical value नहीं है, substitute नहीं कर सकते, इसे आगे solve नहीं कर सकते. So yes, this is the answer for the last question in which we have given the number of sides as n. Clear? Okay. Let's see the next question. What we have the next question? Okay, question number 5 is here. In this question we have given what is a regular polygon. सबसे पहले हमसे पूछा है कि regular polygon क्या है. पढ़ा है हमने regular, irregular polygon, right? Now next, state the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. क्या बोला है कि रेगुलर पॉलीगॉन बताइए क्या होता है, एंड देन हमें बताना है कि अगर हमारे पॉलीगॉन में 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो इनका स्पेसिफिक नाम क्या है, क्या बोलते हैं हम इनको, इनके अगर ये रेगुलर है और इनके स्पेसिफिक साइड्स ये हैं. सो रेगुलर पॉलीगॉन इज व्हाट? We know this thing, right? So a polygon with equal sides and equal angle is called irregular polygon. एक polygon जिसमें equiangular है, equal angles है और हमारा जो sides है equilateral है, means sides भी equal हैं, उस polygon को हम बोलते हैं regular polygon. इतना हमें पता है. Now next, if we have a polygon having 3 sides, so a polygon having 3 sides, उसे हम क्या बोलेंगे? 3 sides means the triangle, and in triangle if we have all the angles and all the sides are equal, then we name it as an equilateral triangle. Answer is equilateral triangle. Now next, 4 sides. So we know 4 sides means the quadrilateral, and in a quadrilateral if all the sides and all the angles are equal, we'll name it as square. Answer is square. Now next is 6 sides. So we know a polygon having 6 sides is and then its name is a hexagon. And in a hexagon, if all the sides and angles are equal, so we'll call it as regular hexagon. तो हेक्सागन को सिर्फ हम रेगुलर ऐड कर देते हैं बिकॉज इन दिस हेक्सागन हमारा जो साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स जितने भी 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं और सारे के सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं एंड सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेगुलर हेक्सागन. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है हमारा
find the angle measure x in the following figures. So we have some figures given here in which we have to find the value of x. तो value of x find out करनी है हमें इन figures में. First figure है हमारा एक quadrilateral. If you can see this quadrilateral. So in this we have given this angle as 130 degree. This angle is 120 degree. This is the x and here we have angle as 50 degree. So in this quadrilateral, three angles are given and one angle is missing, which is x, and we have to find this value of x. क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी हम सबने पढ़ी है. क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी? चलिए देखते हैं. So we know that sum of the measure of all the interior angles of a quadrilateral is 360 degree. हमारे जो क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स अगर हम ले लें तो उसकी वैल्यू होती है, उसका सम होता है 360 डिग्री. हम सबको पता है ये बात. नहीं भी पता है देन वी हैव अ फॉर्मूला n-2 into 180. n-2 is 4 - 2 which is 2. So 2 into 180 is 360. Now 360 तो टोटल सम है. तीन एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है. So therefore in the given quadrilateral 50 plus 130 plus 120 plus x equals 360. चारों के चारों एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री. Now 50 plus 130 plus 120 is equals to 300. So after solving these values we got 300 plus x equals 360. Now 300 plus x equals 360 is a linear equation in one variable. So we got, after transposing this 300 to LHS, it will subtract it from 360 degree. So we got value of x as 60 degree. x की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री. मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल में जो मिसिंग एंगल है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री. सो इस तरीके से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे गिवन पॉलीगॉन के मिसिंग एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें ऑलमोस्ट सारे एंगल दिए हैं, एक नहीं दिया है, तो वो भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ सम ही फाइंड आउट करेंगे. नो, सम गिवन है, नहीं भी गिवन है तो हमें पता है सम कितना होता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर ऑफ साइड्स. सम आ गया तो उसके बाद हम अगर कोई एंगल मिसिंग है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट वी हैव दिस quadrilateral, polygon भी बोल सकते हैं, not a quadrilateral, it is a polygon. In this polygon we have 4 number of sides. So now we can name it as a quadrilateral in which this is the x, this is 70 degree, this is 60 degree and this angle is the right angle, that is angle of 90 degree. तो इतना गिवन है हमें इस एंगल में. क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है. तो मे बी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर तो दो एंगल मिसिंग है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए, सम हमने फाइंड आउट कर लिया, 360 डिग्री सम आ जाएगा. लेकिन उसके बाद क्या? हमारी ये दो मिसिंग एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तो हमने सीखा है कि अगर एक एंगल मिसिंग है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो चल, यहाँ पर हमें दिया है ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये 90 डिग्री का है एंड वी नो इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर सबको पता है क्या होता है, करेक्ट? एक लाइन में सारे एंगल आ रहे हैं. सो ये दोनों एंगल जो है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. एक एंगल की वैल्यू हमें पता है तो लीनियर पेयर यूज करके हम सेकेंड वाले की भी पता कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर वही यूज किया. वी नो दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ये हमें पहले से पता है. नाउ यूजिंग अ लीनियर पेयर, अगर हम इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए ए सपोज कर लें तो ये हमारा एंगल हो गया ए. तो ये A और ये 90 वाला जो एंगल है, इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर हियर.
So we got 90 plus a equals 180, which is a linear pair. So for solving this equation for a, we got 180 minus 90, which is equals to 90 degree. तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री का एंगल. So now we have 3 angles among 4 angles. 4 में से 3 हमारे पास हैं, एक फाइंड आउट करना है. सेम प्रोसेस करेंगे हम. So sum of the measure of all the interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Therefore, in this given quadrilateral, 60 plus 70 plus x plus 90, the sum of all these angles is equals to 360 degree. Now, let's solve the values. जो भी values add on हो सकती है वो हम कर लेते हैं. So 60 plus 70 plus 90 is equals to 220 degree plus x. Now x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे ट्रांसपोज करेंगे टू RHS. So 360 minus 220 is 140. So we got the value of x as 140 degree. यही फाइंड आउट करना था and yes, we got the answer here. Easy? Yes. एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी आ गई, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो पहले इतने डिफ़िकल्ट हमें नज़र आते थे, यू कैन सी कितने ही इजी है ये क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके से. क्या डायग्राम है देख लेते हैं. अ स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4. दिस इज अ काइन. अब हमें दिया है ये एंगल भी x है, ये एंगल भी x है, ये एंगल है 30 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. Now in this given figure we have given some values of the angles. क्या है, एक पॉलीगॉन गिवन है जिसमें कुछ एंगल्स इंटीरियर वाले गिवन हैं. जो 30 इंटीरियर एंगल है, x जो है वो दोनों इक्वल है, वो इंटीरियर एंगल है. नाउ 2 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज गिवन. तो अब हमें पता है क्या करना है. एक्सटीरियर है, हमें पता है अगर एक्सटीरियर जो है वो उसे हम ध्यान से देखें तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है इंटीरियर वाले के साथ. सो यस, लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे, दोनों इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे और इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के बाद हमें बहुत अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है. चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं. सो 70 प्लस a, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 70 के साथ वाला जो एंगल है वो a है. सो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लगाया लीनियर पेयर. तो 70 प्लस a इज 180 डिग्री. सो a की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री. So we got the value of a as 110 degree. Now we'll do the same for the next angle which is this angle. तो इसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एंगल B. So एंगल B और 60 डिग्री जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है मीन्स अगेन हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे. 60 प्लस B is 180 डिग्री. So value of B we know, we'll transpose this x to RHS and it will get subtracted from 180 degree. So 180 minus 60 is 120. So we got the value of B here as 120 degree. Now इस पॉलीगॉन में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे एंगल आ चुके हैं. 30 डिग्री and this is 110, this is 120 degree and again 2 angles are missing. 2 एंगल्स मिसिंग है, बट अच्छी बात यह है कि वो दोनों ही जुड़वा भाई है. जुड़वा भाई एज इन दोनों की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट सेम है, दोनों की वैल्यू x है. तो हम दोनों को फिलहाल x ही लेके चलेंगे क्योंकि x प्लस x वेरिएबल तो एक ही रहेगा एंड वी नो हाउ टू सॉल्व वन वेरिएबल इक्वेशन. चलिए, सो देयरफॉर इन दिस गिवन पेंटागन, बिकॉज अब ये पेंटागन हो गया है, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन नाम दे देते हैं. पॉलीगॉन से शिफ्ट हो गए पेंटागन पर. अब पेंटागन में सारे के सारे एंगल्स का सम अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली लिख दो 540 डिग्री. नहीं पता है सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर एंगल सम प्रॉपर्टी.
in which we know n minus 2 into 180 degree, n is 5, so 5 minus 2 is 3, so 3 into 180 degree is 540 degree. So this is how we got this 540 degree. सब कुछ माइंड में स्टोर नहीं करना है, कुछ समझ के भी रखेंगे ना हम, तो हमें पता है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है. तो याद ये नहीं रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, याद ये रखना है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ कैसे रही है. ओके, सो 120 प्लस 110 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स 540 डिग्री. सो नाउ वी हैव सम न्यूमेरिकल्स वैल्यू जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं. ऐड किया, वी गॉट 260 प्लस x इज 2x. ऐड करने के बाद 260 को हम ट्रांसफर करेंगे टू RHS, ट्रांसपोज करने पर सब्ट्रैक्ट होगा, सो वी गॉट द वैल्यू एज 2x इक्वल्स 280 डिग्री. नाउ इस 2 को भी शिफ्ट करना है क्योंकि x को आइसोलेट करना है. यहाँ पर हमें 2 जो है वो मल्टीप्लाई का केस कर रहा है, तो डिवाइड में जाएगा, और वी कैन से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गॉट दिस थिंग x इक्वल्स 140 डिग्री. So we got the value of x as 140 degree. Yes, आंसर आ गया 140 डिग्री. इजी ना? यस. सो ये आ गया हमारा सी वाले क्वेश्चन का आंसर. जल्दी से नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. क्या दिख रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो शायद हमें यही माइंड में आ रहा होगा कि मैम शिट, यहाँ पर तो एक भी एंगल गिवन नहीं है, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं. तो बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें सब कुछ यही मिल जाएगा. क्या है इसमें? फिगर देख लेते हैं क्या है, कितने साइड्स हैं. सो 1 2 3 4 5. सो पेंटागन है. यस, नाउ इन दिस पेंटागन हमारा ये सिंबल हर जगह बना हुआ है. इसका क्या मतलब है? अब ये सिंबल शो करता है कि सारे के सारे साइज जो है वो है इक्वल. पता है हमें. अब इक्वल साइड के पेंटागन को हम क्या बोलते हैं? यस, रेगुलर पेंटागन. अब रेगुलर पेंटागन है, साइड्स इक्वल है, सो वी नो कि एंगल्स भी इक्वल ही होंगे. अगर एक एंगल x है, दैट मीन्स सारे के सारे एंगल, 5 एंगल्स जो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5, दे ऑल विल बी ऑफ x डिग्री. सारे के सारे x. अब तो बहुत इजी है, आ गया होगा माइंड में क्या करना है. चलिए कर लेते हैं. So as every angle of a regular pentagon is equal, सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, hence every angle of the given pentagon is x. Also sum of, थोड़ी देर पहले किया था, एक पेंटागन का एंगल सम क्या होता था? 540 डिग्री. नहीं पता है तो हमें पता है कैसे फाइंड आउट करना है. So 540, hence we have 5x, x plus x plus x plus x plus x is equals to 5x. डायरेक्ट लिखा है, नहीं समझ में आया, एडिशन के केस में लिख दो x plus x plus x plus x plus x equals 540. Then you'll get this step, 5x equals 540. Now divide both side by 5, you'll get x equals 108 डिग्री. So आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री. इजी थे? यस, बहुत इजी थे क्वेश्चंस. तो अब कहीं पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स के केस में तो अब हमें पता है क्या कैसे सॉल्व करना है, कौन सी वैल्यू कब यूज़ करनी है. तो आई होप कि अब जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, इसके बेसिस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. So again we have two parts in this question, part A and part B. क्या है? एक फिगर है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला है इसमें, हमें दे दिया है एक फिगर like this. इसमें हमें बोला है ये है y डिग्री,
ये है x डिग्री, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज ऑफ 30 डिग्री एंड दिस इज z. And we have given the question as find x plus y plus z. मतलब 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं that are x, y and z and then उन x, y, z का सम क्या आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. ऐसा क्वेश्चन तो किया नहीं है, यही माइंड में आ रहा है हमारे. सो चलिए, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. शायद बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि क्या करना है. एक फिगर गिवन है, कुछ एंगल गिवन है, एक एंगल मिसिंग है इंटीरियर. तो अब हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट होता है. अब जितने भी एक्स वाई जेड हमें दिख रहे हैं वो है एक्सटीरियर एंगल्स. तो हमें एक और चीज़ पता है कि इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. तो तीनों जगह लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स लीनियर पेयर यहाँ यूज़ करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड मिल जाएगा तो बस उनका सम फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए जल्दी से करते हैं. सो वी नो दैट x प्लस 90 इक्वल्स 180 डिग्री. लीनियर पेयर, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर लीनियर पेयर लगाया. तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ अगेन वील यूज द लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट. सो वी गॉट z प्लस 30 इक्वल्स 180 डिग्री. ना ये z के साथ 30 जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा था, तो हमने यहाँ पर भी लीनियर पेयर यूज़ किया. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z एज 180 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री. नाउ व्हाट अबाउट द y? y के साथ लीनियर पेयर तो हम यूज़ कर ले, लेकिन y के साथ वाला एंगल मिसिंग है. उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट. 2 एंगल्स आर गिवन. सो यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ना यूज करके क्या यूज की है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. याद है क्या होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि ये जो एक्सटीरियर वाला एंगल है इसकी वैल्यू होती है ये जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनके सम के बराबर. सो यू कैन यूज दिस डायरेक्टली हियर. तो क्या किया हमने? y के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की. सो वी गॉट y इक्वल्स 90 प्लस 30. सो यहाँ से हमें डायरेक्टली y की वैल्यू मिल गई 120 डिग्री. अब हो सकता है हमारे माइंड में ये बात आए नहीं कि हमें एक्सटीरियर एंगल भी लगाना है. हम तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहे थे. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते थे. क्या करते हैं हम? इस ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते. ट्रायंगल के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद हमें ये वाला एंगल मिल जाता, ये एंगल मिल जाता, तो हम लीनियर पेयर यूज़ करके y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे. थोड़ा सा लेंदी है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है. और अगर वो भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ वी हैव द वैल्यू फॉर x, y and z. And in this question we need to find the value of x plus y plus z. That will be equals to 90 plus 120 plus 150 sum of all the exterior angles which is equals to 360 degree. तो यहाँ से एक बात माइंड में रखना, एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है? 360 डिग्री. चलिए ये तो साइड में रख दिया थोड़ी देर के लिए, बट इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल चुका है और वो क्या है? 360 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, वो भी देखते हैं क्या है. इसी का पार्ट है हमारे पास. So in this question again we have to find the value of x plus y plus z plus w. So ध्यान से देखते हैं हमारे इस फिगर को, कहाँ कहाँ x है, कहाँ कहाँ y है. So figure is this. Again जो हमारे वैल्यूज हैं z, w, x, y, ये हैं सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स. कुछ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर गिवन है,
60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री and this angle is missing. सेम कॉन्सेप्ट, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनके साथ जो एक्सटीरियर वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो हम भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले हमने क्या किया, वी नो दैट द एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमें पता है एक क्वाड बन रहा है, 4 साइड्स हैं और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है 360 डिग्री। बाय प्रॉपर्टी हमें पता है वैल्यू है 360 डिग्री। तो चार में से 3 एंगल्स हमें गिवन थे, एक एंगल मिसिंग है। यहाँ हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। यही पूछ रहा होगा कोई, मैम क्यों नहीं लगा सकते, वहाँ तो लगाई थी, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते। सो लेट मी रिकॉल इट कि एंगल सम जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए होती है, नॉट फॉर अदर पॉलीगॉन्स। याद आया? यस। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यहाँ कोई काम नहीं है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है। सो लीनियर पेयर से हमें x की वैल्यू मिली 180 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ y की वैल्यू, अगेन वी आर यूजिंग द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, सो 180 माइनस 80 is 100, so we got the value of y as 100. Now we can find out the value, okay, this is w not z. We can find out the value for z as z plus 60 equals 180 degree, so we got 180 minus 60 as 120 degree, so z की value भी आ गई। Now the value of w is remaining, so w plus 100. If you are thinking ये 100 कहाँ से आया है, so use the angle sum property for the interior angles. सारे एंगल्स को सम किया है, सारे एंगल्स का सम होता है 360 के बराबर। 360 के बराबर तो 80 प्लस 120 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 260. 360 माइनस 260 इज 100 डिग्री, सो दैट्स वाई वी गॉट दिस वैल्यू एज 100 डिग्री। डायरेक्टली यूज़ की है। आई कहाँ से है? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है कि हम डायरेक्ट के बजाय यहाँ पर पहले शो करके दिखाएं कि ये कहाँ से आया है। ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ W एज 80 डिग्री। X आ गया, Y आ गया, Z आ गया, W आ गया। नाउ क्या फाइंड आउट करना है? इन सब का सम। तो सम फाइंड आउट करना तो बहुत अच्छे से पता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो x की वैल्यू, y की वैल्यू, w, z सारी वैल्यूज़ हमने लिखी। 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 एंड सबको ऐड करके आ गया हमारे पास 360 डिग्री। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ मिल गया 360 डिग्री। लेकिन किसी ने ये बात सोची कि ट्रायंगल के केस में भी एक्सटीरियर एंगल का सम आ रहा था 360 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल के केस में भी हमें मिला एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। साइड्स चेंज हुए तो ये एंगल की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई? सोचिए। सो वी आर डन फॉर टुडे। एक क्वेश्चन आपके माइंड में मैम ने डाला है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे ट्यून फॉर इट। नेक्स्ट पार्ट में हमें आंसर मिलेगा कि ये सारे के सारे जो पॉलीगॉन्स हैं इनका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 क्यों मिल रहा है। ओके, सो सी यू देयर। थैंक यू। स्टे ट्यून विद अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।